एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के एनएसवी पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गुरजीत कौर। सबसे पहले मुख्य समाचार। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। आज देश भर में जन औषधि दिवस मनाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। जन औषधि दिवस पर आज जींद और फतेहाबाद के नागरिक अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोले गए। और हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कल पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। महिलाओं को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन सदन में पिछले सत्र से आज तक की अवधि के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए महान विभूतियों, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद जवानों के सम्मान में शोक प्रस्ताव पढ़े गए और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की गई। सर्वप्रथम सदन के नेता मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने शोक प्रस्ताव पढ़े। इनके अलावा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण के अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा तथा अर्जुन चौटाला ने अपनी पार्टी की ओर से शोक प्रस्ताव पढ़कर दिवंगत विभूतियों को श्रद्धांजलि दी। सदन में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। सदन में जिनके शोक प्रस्ताव पढ़े गए उनमें भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पद्म विभूषण डॉक्टर मनमोहन सिंह, हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री सतपाल सांगवान, डॉक्टर कृपा राम पुनिया, हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सुरेंद्र सिंह औजला, चौधरी करम सिंह, श्री हेमराज तथा जिला हिसार के गांव बीड़ बबरान के स्वतंत्रता सेनानी सरदार बाज सिंह व अन्य शामिल हैं। पंचकुला के पहाड़ी क्षेत्र मोरनी के बालदवाला गांव के नजदीक एक फाइटर जेट गिरने की खबर है। मिली जानकारी के अनुसार फाइटर जेट का पायलट पैराशूट के माध्यम से सुरक्षित नीचे आ गया। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना अच्छी भी सस्ती भी मंत्र के साथ सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि ये पहल सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक भारतीय को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं मिले। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना पीएमबीजेपी ने अच्छी भी और सस्ती भी के संकल्प के साथ लोगों तक उच्च गुणवत्ता वाली किफायती दवाएं पहुंचाने का काम किया है। आज 15,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र देश भर में काम कर रहे हैं। 2027 तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह तय हुआ कि 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने का आह्वान किया है। आज पंचकुला सिविल अस्पताल में जन औषधि दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध करवाने के लिए जन औषधि केंद्रों के बारे बताना और उन्हें वहां से दवाइयां लेने के लिए प्रेरित करना है। राज्यसभा सांसद ने कहा, इसमें जो गरीबों को दवाइयां हैं वो 80 से 50% कम दामों में मिलती है और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। हर नुक्कड़ और हर कॉर्नर में ये आवाज जानी चाहिए कि ऐसे केंद्र हैं जहां से गरीब लोग बहुत ही कम दामों में मेडिसिन खरीद सकते हैं। तो लोग और चीजों में पैसा खर्च पाएंगे अगर उनके पैसे दवाइयों में बचते हैं।
उन्होंने कहा कि इस समय देश के सभी 36 राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में जन औषधि केंद्र मौजूद हैं। इन केंद्रों पर कुल 2047 दवाइयां एवं 300 सर्जिकल और अन्य उत्पाद उपलब्ध हैं। सभी उत्पाद NABL लैब द्वारा जांचे हुए हैं। सांसद ने कहा कि जन औषधि केंद्र संचालन से स्वरोजगार पैदा हुआ है। उन्होंने सभी से जन औषधि केंद्रों को बढ़ावा देने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए रक्तदान शिविर लगाने की पहल पर उन्होंने कहा कि इसका प्रयोजन समाज में लैंगिक समानता सहित बहुत सारे संदेश प्रेषित करना है। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ मुक्ता कुमार ने कहा कि ये प्रधानमंत्री की अच्छी पहल है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। जन औषधि दिवस पर आज जींद के नागरिक अस्पताल परिसर में 24 घंटे खुला रहने वाला जन औषधि केंद्र का विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर युवा बीजेपी नेता रुद्राक्ष मीणा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यवाहक सिविल सर्जन डॉ पालेराम ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया, यहाँ पे जो जन औषधि केंद्र में जो दवाइयाँ उपलब्ध होंगी वो बाजार के रेटों से 50 से लेके 80-90% तक हैं। सस्ते रेटों पे यहाँ जन औषधि केंद्र में दवाइयाँ मिलेंगी और ये 24 घंटे खुला रहेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार बाजार में रात को दवा की जरूरत पड़ती है, रात में कोई मेडिकल स्टोर खुला नहीं मिलता, तो ये रात को भी काम। फतेहाबाद नागरिक अस्पताल में भी आज जन औषधि दिवस पर जन औषधि केंद्र खोला गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने इस केंद्र का विधिवत शुभारंभ किया और उपस्थित चिकित्सकों तथा आमजन को इस योजना के महत्व के बारे में जागरूक किया। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का उद्देश्य आमजन को कम कीमत में उच्च गुणवत्ता की दवाइयां उपलब्ध करवाना है। जन औषधि दिवस पर रोहतक के नागरिक अस्पताल में भी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने बताया कि जन औषधि केंद्रों में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुरूप दवाइयां उपलब्ध करवाई गई हैं। दवाओं के वितरण के लिए हरियाणा के गुरुग्राम में देश का सबसे बड़ा डिपो स्थापित किया गया है। भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में जिला स्तरीय जन औषधि दिवस मनाया गया, जिसमें सांसद धर्मवीर सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने लोगों को जेनेरिक दवाइयों के फायदे भी गिनवाए। हरियाणा के पंचकुला में आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में राज्य स्तरीय बैठक हो रही है। बैठक से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने बताया, जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं उसकी समीक्षा बैठक, जो हमारा संगठन का पर्व चला है उसकी समीक्षा बैठक और पार्टी इस स्थानीय निकाय चुनाव के बाद किस प्रकार से आगे और कार्य योजना है, इन 3 विषयों को लेकर आज बैठक रहेगी। मिली जानकारी के अनुसार बैठक में नगर निकाय चुनाव सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कल पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम में महिलाओं को संघर्षों, उपलब्धियों और समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान विभिन्न श्रेणियों में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, लैंगिक समानता सुनिश्चित करना और समाज में महिलाओं की भूमिका को और मजबूत करना है। उन्होंने बताया कि करनाल की श्रीमती शांता रंगा को श्रीमती सुषमा स्वराज पुरस्कार दिया जाएगा। इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार हिसार की बाला वर्मा और जींद की रेखा रानी धीमान को दिया जाएगा। हांसी की मीनू देवी को कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जबकि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंबाला की कमलेश अरोड़ा को दिया जाएगा। कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर आकाशवाणी समाचार ने भारतीय महिला हॉकी टीम की उपकप्तान से बातचीत की। नवनीत कौर ने बताया, मेरी सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट रही है टोक्यो ओलंपिक्स
जिसमें हमारी 4th पोजीशन आई थी। इसके अलावा मैंने 2 एशियन गेम्स खेली हैं, इसमें हमारा ब्रॉन्ज मेडल है, एक में सिल्वर, कॉमनवेल्थ गेम्स खेली हैं और 2 बार वर्ल्ड कप भी खेला है और अभी तक सबसे हाईएस्ट ओलंपिक्स में रहा है। मुझे बचपन से ही प्लेयर बनने का शौक था, तो उस टाइम पे हमारे शाहबाद मारकंडा में हॉकी काफी फेमस थी, तो मैंने हॉकी में ज्वाइन किया। मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मेरे फादर ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। आज देश भर में जन औषधि दिवस मनाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। जन औषधि दिवस पर आज जींद और फतेहाबाद के नागरिक अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोले गए और हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कल पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। महिलाओं को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।